नमस्ते, मेरा नाम है दीक्षा ठाकुर और आप मुझे देख रहे हैं श्री विश्वनाथ IAS एकेडमी से। जैसे कि आपको पता है कि हमने HP पटवारी 2025 और 26 के एग्ज़ाम के लिए सीरीज़ जो है वो स्टार्ट की है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हम आपके आने वाले पटवारी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी जो पॉलिटिक से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली जो है वो क्या है। जैसे कि आपको पता है कि जो पंचायती राज होता है हमारा हिमाचल प्रदेश में, उसकी 3 प्रणालियाँ होती हैं, मतलब 3 स्टेजेस होती हैं, 3 टियर जो है वो होता है। तो इसमें यही पूछा गया है कि वो 3 टियर्स या जो 3 स्तर होंगे आपके वो कौन से होंगे। तो उसमें सबसे पहला ऑप्शन जो आपको दिया है वो दिया है कि ब्लॉक होगा पहला स्तर, तहसील होगा या फिर डिस्ट्रिक्ट होगा, या फिर ग्राम सभा पहला होगा, सेकंड आपका पंचायत होगा, थर्ड आपका जिला परिषद होगा। थर्ड में आपको दिया है कि पहला स्तर जो होगा वो ग्राम पंचायत होगा, पंचायत समिति होगी या जिला परिषद होगा। इसके अलावा तो यही जो है वो आपका मतलब ये 3 ऑप्शन जो है वो आपको दिए गए हैं। तो इसमें जैसे कि आपने देखा होगा कि पंचायत से रिलेटेड जो है वो बहुत सारी कमेटियाँ बनी है, हम पॉलिटी में जो है वो उनके बारे में पढ़ते हैं। तो 1957 में एक कमेटी बनी थी, बलवंत सिंह जो कमेटी थी वो जो है वो बनी थी। उन्होंने क्या बोला था कि 3 स्तर की जो है वो ग्राम पंचायत होनी चाहिए। तो हिमाचल में भी ऐसा ही है। सबसे पहले जो पहला स्तर आता है वो होता है ग्राम पंचायत, दूसरा आता है हमारा पंचायत समिति और तीसरा आता है हमारा जिला परिषद। तो सबसे पहले आएगा ये 3 स्तर जो है वो हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली के होते हैं। सबसे पहला ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति और तीसरा जिला परिषद। तो इसके हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? थर्ड जो ऑप्शन है वो जो है वो करेक्ट होगा। सेकंड जो है वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। जो CM होते हैं हमारे हिमाचल प्रदेश के या किसी भी से और स्टेट के, उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो कौन करता है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, भारत के राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, या फिर भारत के प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया करते हैं, या फिर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यानी कि गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश करते हैं, या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है वो करते हैं। तो ये आपको इसमें बताना था। तो हिमाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है उनको अपॉइंट करता है कौन? हिमाचल प्रदेश के गवर्नर। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर के द्वारा वो अपॉइंट किए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश की बात नहीं है, किसी भी और स्टेट के भी अगर आपने CM जो है वो अपॉइंट करने हो तो उनको भी कौन अपॉइंट करता है? हमारे गवर्नर ऑफ द स्टेट जो है वो अपॉइंट करते हैं। चलते हैं आगे। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरे क्वेश्चन में जो है वो क्या पूछा गया है, द ऑफिस ऑफ लोकायुक्ता इन हिमाचल प्रदेश वॉज एस्टेब्लिश्ड अंडर विच एक्ट। हिमाचल प्रदेश में लोकायुक्त का पद किस अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया है। तो मतलब एक्ट जो है वो पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन जो है वो इसमें क्या है कि लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट 2013, दूसरा है HP लोकायुक्ता एक्ट 1983, तीसरा है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एक्ट 1990 और फोर्थ है आपका भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1980, एंटी करप्शन एक्ट 1980। तो आपको ये बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो है वो किस एक्ट के तहत जो है वो हिमाचल प्रदेश में लोकायुक्ता जो है वो बनाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश लोकायुक्ता एक्ट जो है वो आपका 1983 का जो एक्ट आता है। तो इसलिए आपका सेकंड ऑप्शन जो सही होगा। लोकायुक्ता होता क्या है? लोकायुक्ता एक पोस्ट है जो बनाई जाती है स्टेट्स में जो है वो बनाए जाते हैं करप्शन को रोकने के लिए, उन्हीं को बोलते हैं लोकायुक्ता। तो हिमाचल प्रदेश में जो लोकायुक्ता है वो कौन से एक्ट से बनाए गए हैं? हिमाचल प्रदेश लोकायुक्ता एक्ट 1983। इसके तहत जो है वो उनकी पोस्ट हिमाचल प्रदेश में बनाई गई है करप्शन को रोकने के लिए। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? फोर्थ क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में किस जिले में हिमाचल प्रदेश में एक जिले में कानून और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है? हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये तो जनरल सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी जो है वो पटवारी के हिसाब से जो है वो सही है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। पहला होता है सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि SP, दूसरा ऑप्शन है तहसीलदार, तीसरा है उपमंडलीय मैजिस्ट्रेट यानी कि सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, और फिर आता है आपका जिला परिषद चेयरमैन। तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सभी को पता होगा इसका आंसर कि जो है वो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है वो
लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए किसी भी स्टेट में जो है वो मतलब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कौन करता है। मतलब जो इलेक्शंस होते हैं पंचायत के हिमाचल प्रदेश में वो कौन करवाता है। तो इसके लिए आपके पास कौन कौन से ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दूसरा ऑप्शन है स्टेट इलेक्शन कमीशन, और तीसरा है आपका कि गवर्नर करवाते हैं, और फोर्थ है कि जो हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग है ये जो है वो ये जो है वो पंचायती राज की इलेक्शन करवाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये तो करवाते हैं हमारे लोकसभा के और राज्यसभा के इलेक्शन हो गए, और विधान सभा के इलेक्शन हो गए, विधान परिषद के इलेक्शन हो गए, प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो गए, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो गए। ये सारे इलेक्शन कौन करवाते हैं, हमारा जो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो जो है वो करवाते हैं। तो फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या करवाता है, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो करवाता है पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव। जो पंचायत से उनके इलेक्शन कौन करवाता है हिमाचल प्रदेश में, तो कौन करवाता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो ये करवाता है। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा 6 नंबर का, हिमाचल प्रदेश को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा किस वर्ष मिला। इन विच ईयर डिड हिमाचल प्रदेश गेट द स्टेटस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, किस ईयर में जो है वो मिला है। तो इसके लिए आपके ऑप्शन है 1969, 1971, 1985 या 1990। तो इसका आंसर जो है वो मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट जो है वो याद रखना पड़ेगा 1969। हालांकि कहीं कहीं आपको इसकी डेट जो है वो 1970 भी देखने को मिलेगी, लेकिन ये ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से जो माना गया था वो सही आंसर 1969 को ही माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश में राज्य वित्त आयोग कितने वर्षों में एक बार गठित किया जाता है। इन हिमाचल प्रदेश आफ्टर हाउ मेनी ईयर द स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है वो बनाया जाता है। तो ऑप्शन है आपके 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद या 6 साल बाद। देखो 2 तरह के कमीशन होते हैं, एक होता है स्टेट इलेक्शन कमीशन, एक होता है मतलब फाइनेंस कमीशन जो कि हमारा सेंटर वाला होता है मेन। तो दोनों ही जो है वो बनाए जाते हैं 5 साल के लिए, चाहे वो स्टेट इलेक्शन कमीशन हो चाहे वो फिर सेंटर वाला जो है वो मेन वाला इलेक्शन कमीशन हो, फाइनेंस कमीशन हो। दोनों ही फाइनेंस कमीशन जो है वो बनाए जाते हैं 5 साल के लिए। फाइनेंस कमीशन जो हिमाचल प्रदेश स्टेट का है वो भी 5 साल के लिए बनाया जाता है, और जो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया होता है वो भी 5 साल के लिए जो बनाया जाता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो इसको बनाते हैं। तो आपका आंसर होगा 5 वर्ष के लिए जो है वो बनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट है हमारा हिमाचल प्रदेश में विधानसभा पहली बार किस वर्ष गठित की गई थी। देखो हमारे इलेक्शन हुए थे, पहले ऑप्शन इसके देख लेते हैं कि कब गठित की गई थी, 1951 में, 50 में, 1952 में या 1956 में। तो जैसे कि आपको पता है कि फर्स्ट टाइम इलेक्शन होते हैं हमारे 1951, 1952 में, और हिमाचल प्रदेश में 1951 में से जो है वो शुरू हो जाते हैं इलेक्शन। तो उसके बाद जब इलेक्शन होते हैं तो क्या होता है, जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली जो बनाई जाती है, तो 1952 में इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 1952 में हिमाचल प्रदेश में जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा पहली बार बनाई गई थी। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं कि 1951 में जो है वो मैंने आपको बताया इलेक्शन जो है वो 1951-52 में जो है वो हुए थे। अगर 1956 ये वाला ईयर भी आपको पता होगा हिमाचल प्रदेश के से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या था, हिमाचल प्रदेश क्या बना था, यूनियन टेरिटरी। हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश जो है वो बनाया गया था कब, 1956 में। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर है कि विधानसभा कब बनाई गई थी पहली बार, तो 1952 में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1966 में पंजाब से कौन से क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में मिलाए गए। तो पहला ऑप्शन है आपका कि कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति इनको मिलाया गया था, या फिर सिर्फ जो है वो शिमला को मिलाया गया था, या फिर चंबा और मंडी को जो है वो मिलाया गया था, या फिर सोलन और सिरमौर को जो है वो मिलाया गया था। तो आपको देखना है, जैसे शिमला है तो शिमला का तो आपको पता ही है पहले महासू होता था, उसके बाद ही जो है वो शिमला बनाया गया, तो ये तो पहले ही ऑलरेडी थे। चंबा आपका जब हिमाचल प्रदेश की फॉर्मेशन होती है 15 अप्रैल 1948 को, उस टाइम पे ही था। मंडी भी जो है वो उसी टाइम पे था, सुकेत मंडी ये भी उसी टाइम पे था। सोलन जो है वो काफ़ी बाद में जो है वो नाम पड़ा, लेकिन इसका एरिया जो है वो पहले से था। और सिरमौर तो आपको पता ही है कि फॉर्मेशन के टाइम भी जब हमारा हिमाचल बना था उसी टाइम से जो है वो सिरमौर हिमाचल प्रदेश का पार्ट था। लेकिन ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1966 में कौन से एरियाज जो है वो मिलाए गए थे, कौन से मिलाए गए थे, तो इसका राइट ऑप्शन होगा
फर्स्ट वाला कि कांगड़ा, कुल्लू और लाहौल स्पीति, इन 3 डिस्ट्रिक्ट को क्या जो है वो 1966 में पंजाब से हिमाचल प्रदेश में मर्ज किया गया था। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर 1 जो है वो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश को किस संविधान संशोधन के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वो दिया गया। जैसे कि मैंने आपको अभी यहाँ पे ऊपर बताया था इस वाले में कि 1956 में जो है हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी जो है वो बना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी तो हिमाचल प्रदेश जो है वो फुल स्टेट है, तो हिमाचल प्रदेश फुल स्टेट जो है वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से बना है, ये क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है आपका कि 18th अमेंडमेंट था, दूसरा है कि 36th अमेंडमेंट था, थर्ड है कि 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, फोर्थ है कि 44th जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। तो इसका आंसर होगा कि 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है वो हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। 1971 में हिमाचल प्रदेश जो है वो फुल स्टेट बनता है इंडिया का। ठीक है, इसके अलावा जो यहाँ पे आपका ऑप्शन देख रहे हो 42 अमेंडमेंट, ये भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। 44th भी है, इसके तहत जो है वो हमने क्या किया था, राइट टू प्रॉपर्टी को जो है वो ख़त्म किया था। तो ये इसका सही ऑप्शन होगा कि 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हिमाचल प्रदेश को फुल स्टेट का जो है वो स्टेटस मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान यानी कि हिप्पा कहाँ पर है। तो इसके ऑप्शन है हमारे, फर्स्ट है कि धर्मशाला में है, दूसरा है कि चैल में है, तीसरा है कि शिमला में, फोर्थ है कि हमीरपुर में। तो ये शिमला में है। हिमाचल प्रदेश के जो हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का एग्ज़ाम होता है उसकी जो ट्रेनिंग होती है ना वो यहीं पे होती है, हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हिप्पा में। ये शिमला में है, वहीं पे जो है वो होती है। तो इसका सही आंसर होगा आपका शिमला। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। हु अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है। पहला ऑप्शन है कि चीफ मिनिस्टर, दूसरा है कि गवर्नर ऑफ द स्टेट, थर्ड है कि प्रेसिडेंट करते हैं, तीसरा लास्ट ऑप्शन है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो उनको अपॉइंट करते हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है वो क्या करते हैं, हिमाचल प्रदेश जो हाई कोर्ट के जस्टिस होते हैं उनको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13th है, विच हिमाचल प्रदेश सरकार में सबसे ऊंचा प्रशासनिक पद कौन सा होता है। विच इज़ द हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट इन द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन है आपके पास हिमाचल प्रदेश चीफ जो सेक्रेटरी होता है, मुख्य सचिव, वो जो है वो सबसे ऊंची पोस्ट होती है, या फिर सेकंड ऑप्शन आपके पास है मुख्य प्रिंसिपल जो सेक्रेटरी होता है उनका पोस्ट सबसे हाईएस्ट होती है, या फिर अतिरिक्त मुख्य सचिव होते हैं, या फिर कैबिनेट सचिव। इनमें से जो है वो कौन सा जो है वो टॉप मोस्ट सबसे ऊंची जो है वो पोस्ट होती है, वो होती है आपकी मुख्य सचिव की जो है वो चीफ सेक्रेटरी, उनकी जो है वो सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट होती है एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हिमाचल द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट कब पारित हुआ था। ये जो हिमाचल प्रदेश स्टेट बना था उसके लिए जो एक्ट आया था वो कौन से ईयर में पास जो है वो हुआ था। 1971 में, 1970 में, 1956 में, 1966 में। तो वो एक्ट जो पास हुआ था 1970 में, और हमारा हिमाचल जो है वो स्टेट कब बना था 1971 में, लेकिन एक्ट जो है वो 1970 का ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज द नेम ऑफ हिमाचल प्रदेश एट द टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन। जब हिमाचल प्रदेश बना था तो उनका जो है वो नाम क्या था। पहला ऑप्शन है कि यूनियन, मतलब स्टेटस भी बोल सकते हो आप इसको, कि यूनियन टेरिटरी था, या फिर सी स्टेट जो है वो था, या फिर चीफ कमिश्नर प्रोविंस जो है वो था, या फिर फुल फ्लैज स्टेट जो है वो था। तो हिमाचल प्रदेश उस टाइम पे क्या था, इसका राइट ऑप्शन होगा थर्ड वाला, चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस, मुख्य आयुक्त प्रांत था। और आपको पता होगा कि एनसी मेहता जो है वो हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्य चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16, हिमाचल प्रदेश में जिलों की स्थापना का सही क्रम बताना है। मतलब कि किस सन में जो है वो, किस ईयर में, क्रोनोलॉजी बतानी है आपको कि कौन पहले बना, फिर उसके बाद। जैसे कि आपको पता है कि मैंने पहले भी शायद एक्सप्लेनेशन में बता दिया इसी वीडियो में कि चंबा जो है वो जब हिमाचल प्रदेश की फॉर्मेशन हुई थी 15 अप्रैल 1948 में, उसी टाइम से जो है वो था। तो इसको तो आप यहाँ पे लिख लो 1948 में। और किन्नौर जो है वो आपका 1960 में आया है। उसके अलावा बिलासपुर जो है वो आपका 1954 में जो है वो आया है। उसके अलावा जो है वो उन्ना आपका 1971 में जो है वो आता है। तो इसकी क्रोनोलॉजी आप लगा सकते हो कि पहले आएगा हमारा चंबा, फिर आएगा हमारा
ये बिलासपुर, और फिर आएगा हमारा किन्नौर, और फिर लास्ट आएगा हमारा उन्ना। तो इस तरह से इसका क्रोनोलॉजी आपको लगाना था कि किसकी फॉर्मेशन पहले हुई है। तो थर्ड जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो बात करते हैं कि 17th क्वेश्चन, हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स वर देयर इन द हिमाचल प्रदेश इन द ईयर ऑफ 1954। 1954 में हिमाचल प्रदेश में कितने डिस्ट्रिक्ट्स थे? तो मैंने आपको बता दिया, जब हिमाचल प्रदेश की फॉर्मेशन हुई थी उस टाइम पे थे उस पर 4 डिस्ट्रिक्ट, और जब 54 का ईयर आता है तो उस टाइम पे उसमें एक और शामिल हो जाता है, बिलासपुर। तो टोटल मिला के कितने हो जाते हैं? 5। तो 1954 ईयर में हिमाचल प्रदेश में कितने डिस्ट्रिक्ट थे? 5 डिस्ट्रिक्ट जो है वो थे। तो ये जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि हिमाचल प्रदेश जो हाई कोर्ट है वो कब बना था? हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट जो है वो कब बना था? तो ऑप्शन है हमारे पास 1950, 1952, 1966 या 1971। तो इसका सही आंसर होगा कि 1971, जब हिमाचल प्रदेश फुल स्टेट बना था उसी टाइम पे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट जो है वो बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश को कब केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया? ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था एक्सप्लेनेशन में, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है 1948, 1951, 1971, 1956। तो मैंने आपको बताया था कि 1956 से लेकर 1971 तक, जब तक हिमाचल प्रदेश फुल स्टेटस नहीं मिला था उनको, तब तक वो क्या था? यूनियन टेरिटरी था। तो 1956 से लेकर 1971 तक हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? हु इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? प्रधानमंत्री होते हैं, या राष्ट्रपति होते हैं, या उपराष्ट्रपति होते हैं, या लोकसभा स्पीकर होते हैं? तो कौन होता है हमारा? उपराष्ट्रपति। भारत के जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वो होते हैं हमारे राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। तो थर्ड जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।